अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 के MCQs। सो नंबर 1 इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नंबर ए पॉजिटिव आयन, नंबर बी नेगेटिव आयंस, नंबर सी पॉजिटिव चार्जेस, नंबर डी इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी वो मूव कर सकेंगे और हमारा जो करंट है वो फ्लो करेगा। सो हमारे नंबर 1 MCQs का आंसर है डी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2 is what is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passes through it? Number A is 2 volt, number B is 9 volt, number C is 18 volt and number D is 36 volt. सो पहली बात है कि हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है, हमें करंट भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे जस्ट ओहम्स लॉ लगाएंगे विच इज V इक्वल्स टू IR। ठीक है, जबकि I की वैल्यू गिवन है दैट इज 3 एम्पेयर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6, सो हमारा आंसर बनेगा 18 वोल्ट एंड विच इज द सी ऑप्शन। ठीक है, सो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है और जस्ट हमने क्या किया है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यूज पुट की हैं एंड आंसर ले लिया। नंबर 3 इज what happened to the intensity of brightness of the lamp connected in series as more and more lamps are added। ठीक है, हमें कहा गया है कि हम लोग लैंप्स हैं, ठीक है, उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किए हुए और हम सो ऑन कनेक्ट करते जा रहे हैं इन द सीरीज। तो इनकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? सो हमारा नंबर ए ऑप्शन है इंक्रीजेस, नंबर बी है डिक्रीजेस, नंबर सी रिमेन द सेम, नंबर डी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सो क्या होगा कि हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हम अपने घर के जितनी भी चीज़ें हैं उनको पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, और पैरेलल में ज्वाइन करने का क्या मतलब है ताकि हर एक जो हमारी वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं उनको सेम वोल्टेज मिल सके। ठीक है, हर एक को जितने इक्वल वोल्टेज मिलेंगे तभी वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा। तो अगर हम सीरीज में अटैच करते हैं, सीरीज में बेसिक होता ही क्या है डिफरेंस पैरेलल और सीरीज में, कि सीरीज में हमारे वोल्टेजेस जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी जितने हम वोल्टेज पीछे से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ वोल्टेज इसको मिलेंगे, कुछ इसको मिलेंगे, कुछ इसको मिलेंगे, देन माइन्यूट क्वांटिटी में आगे ये डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। सो जिसके पास ज़्यादा है वोल्टेज उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, जिसके पास कम है उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी। जितने हम ऐड करते जाएंगे सीरीज में एंड तक जाते जाते ब्राइटनेस कम होती जाएगी। इट मीन्स कि वोल्टेजेस जो है हर एक पे डिफरेंटली डिवाइड हो रहे हैं, सारों को एक जितना वोल्टेज नहीं मिल रहा। सो हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज कर जाएगी। Number 4 is why should household appliances be connected in parallel with the voltage source? Number A is to increase the resistance, number B to decrease the resistance of the circuit, number C to provide each appliances the same voltage as the power source, number D to provide each appliance the same current as the power source। So हमसे पूछा गया है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जो है वोल्टेज सोर्स के साथ उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और क्यों कनेक्ट किया जाता है। सो हमने अभी डिस्कस किया इस बात को कि पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस ही यही है कि हम वोल्टेजेस को देख रहे होते हैं कि पैरेलल में हर एक जो अप्लायंस है उसको सेपरेटली वोल्टेज मिल रहा होता है, यानी सेम वोल्टेज मिल रहा होता है जितना पीछे सोर्स से आ रहा होता है, लेकिन सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सो हमारा सी ऑप्शन के टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो सिर्फ इसी में होगा कि जो हमारे वोल्टेज है वो हर एक को जितने पीछे से आ रहे हैं उतने ही मिलेंगे। लाइक 220 वोल्ट है तो बल्ब को भी 220 मिलेगा, कोई फैन है उसको भी उतना मिलेगा, मशीन को यूज़ हो रही है वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, सबको उतने ही वोल्टेजेस मिलेंगे। नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF।
Number A are the same terms. Number B are the different terms. Number C have different unit. Number D both B and C. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF को हम सेम टर्म्स ही कंसीडर करते हैं, ये हमारी बुक में भी मेंशन है. सो हमारे फिफ्थ का आंसर ए है, दैट इज सेम टर्म्स. क्योंकि इनके जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम ही होते हैं, जितना यानी जो हमारे पोटेंशियल है उसका भी वोल्ट्स में होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी वोल्ट्स में ही होता है. The next one is 6. When we double the voltage in a simple electric circuit, we double the number A current, number B power, number C resistance, number D both A and B. So हमसे पूछा गया है कि अगर हम डबल करते हैं वोल्टेजेस को तो क्या चीज़ डबल हो जाती है. ठीक है, हम कह रहे हैं कि वोल्टेज को हम 2V पे ले गए, यानी 2 टाइम इंक्रीज कर दिए, तो कौन सी चीज़ डबल हो जाएगी. करंट होगा, पावर होगी, रेजिस्टेंस होगी, या करंट और पावर दोनों होगी. सो हम इनके फॉर्मूलाज को पहले देख लेते हैं. करंट का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू IR. ठीक है, अगर हम I को सेपरेट कर लें तो क्या बनेगा, V ओवर R. ठीक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V को अगर हम 2 टाइम इंक्रीज करें, डबल करें, तो करंट भी डबल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे जो करंट है वो डबल हो रहा है जब हम वोल्टेजेस को डबल करें. सेकेंडली अगर हम पावर को देखें, पावर का फॉर्मूला है P इक्वल्स टू IV. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे पावर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतनी पावर भी इंक्रीज कर जाएगी. यानी अगर हम वोल्टेजेस को डबल कर रहे हैं तो पावर भी डबल हो जाएगी. इट मीन्स हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी जो है वो डबल हो जाएंगे जब हम वोल्टेजेस को डबल करेंगे. द नेक्स्ट वन इज 7. If we double both the current and the voltage in the circuit while keeping its resistance constant, the power will be number A remain unchanged, number B halves, number C doubles, number D quadruples. ठीक है, quadruples सॉरी. ठीक है, quadruples पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि remain unchanged का पता है कि चेंज नहीं होगी अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि अगर हम करंट को भी बढ़ा दें, वोल्टेजेस को भी बढ़ा दें, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी पावर इंक्रीज नहीं करें. सेकंड है हाफ्स, यानी अगर हम करंट को भी बढ़ा दें, वोल्टेज को भी बढ़ा दें, तो हमारी जो पावर है वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आर ऑप्शन. ये हमारे आंसर का कोई पार्ट नहीं है. ठीक है, नंबर सी डबल, यानी अगर हम करंट को भी बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को भी बढ़ा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पावर भी डबल हो रही. क्वाड्रुपल्स क्या है कि अगर हम इसको हम 4 फोल्ड कहते हैं. ठीक है, यानी 4 टाइम कोई चीज़ इंक्रीज कर गई, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि अगर हमारा करंट डबल हो रहा है, ठीक है, और हमारे वोल्टेजेस भी डबल हो रहे हैं, तो करंट पे पावर पे क्या इफेक्ट आ रहा है. हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, P इक्वल्स टू IV. ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज अब हम इसको दे लेते हैं नाम 1 का. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप नाम दें या ना दें. हम कह रहे हैं I1 जो है उसको हमने 2 टाइम इंक्रीज कर दिया है जितनी हम पहले करंट दे रहे थे. ठीक है, पहले ये हम दे रहे थे P इक्वल्स टू IV. ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है. फिर हमने कहा कि हमने इस करंट को डबल कर दिया, यानी हमने I1 को जितना पहले करंट दे रहे थे उसका डबल अब हमने देना शुरू कर दिया. इसी तरह अगर हम वोल्टेज को देखें तो हम कह रहे हैं हमने पहले जितने वोल्टेज दे रहे थे उससे डबल कर दिया. इसी चीज को अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो अब हमारे पास क्या बनेगा, 2I मल्टीप्लाई 2V. ठीक है, जो कि क्या बनेगा 4IV P1. ठीक है, और IV किसके इक्वल होता है, पावर के. इट मीन्स P1 इक्वल्स टू 4P. यानी जो अब हम पावर ले रहे हैं, जब हमने 2 टाइम करंट को इंक्रीज कर दिया एंड 2 टाइम ही वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, तो हमारी जो पावर है वो भी 4 टाइम इंक्रीज कर गई एज कंपेयर टू दैट वन जो सबसे पहले थी जब करंट आई था और वोल्टेजेस भी थे. सो क्वाड्रुपल्स हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है.
डी, सॉरी, number 8 is what is the power rating of a lamp connected to 12 volt source when it carries 2.5 एम्पियर। सो अब हमने पावर फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें करंट भी बता दिया गया है एंड हमें वोल्टेजेस भी बता दिए गए हैं। सो वोल्टेज की जो वैल्यू है दैट इज 12 वोल्ट, पावर का फॉर्मूला है IV, ठीक है। वोल्टेजेस हमें बताए गए हैं 12 वोल्ट, करंट बताया गया है 2.5 एम्पियर, ठीक है। सो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए इज 4.8 वोल्ट, नंबर बी 14.5 वॉट, नंबर सी 30 वॉट एंड नंबर डी इज 60 वॉट। सो हमने क्या किया है, आई और वी की जस्ट वैल्यूज को पुट किया। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव 30 वॉट आंसर। सो नंबर सी ऑप्शन कि 30 वॉट पावर हो जाएगी जब 2.5 एम्पेयर करंट होगा और वोल्टेजेस होंगे 12 वोल्ट, ठीक है। सो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। Number 9th and the last one is the combined resistance of two identical resistors connected in series is 8. Their combined resistance in parallel arrangement will be. So हमें दे दिया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंबाइंड रेजिस्टेंस जो कि है 8 ओहम, ठीक है। और हमें कहा गया है कि ये 8 ओहम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है कि यानी एक से ज़्यादा हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे तो उनकी रेजिस्टेंस को ऐड करके इक्विवेलेंट या कंबाइंड रेजिस्टेंस आती है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 2 हमारे यूज़ हो रहे हैं, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस दोनों की सेम है, यानी 4 R1 भी 4 का है और R2 भी 4 ओहम्स का है, ठीक है। तो अब हमारे पास सीरीज में दी गई है और हमें कहा गया है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगी, यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू भी आ गई है, R2 की वैल्यू भी आ गई है, विच इज 4 ओहम एंड R2 इक्वल्स टू 4 ओहम। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो वैल्यूज पुट करते हैं 1/4 प्लस 1/4। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 4 एंड 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/4। इट मीन्स 1 1 सा 1 एंड यहाँ पे 2 2 सा 4 हो जाएगा। तो 1/2 हमारे पास आ चुके हैं, 1/RE इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। हमें सिर्फ क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब है इसको डिवीजन में नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे हमें लेके आना। तो RE अगर हम इस साइड पे ले जाएं तो RE इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 को इस साइड पे ले आए तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 1 × 2 एंड 1 × RE। सो हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी 2 ओहम फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है कि 2 ओहम्स जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी या कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी फॉर द पैरेलल सर्किट, जबकि हमें गिवन किस में थी, सीरीज में गिवन थी एंड हमें बता दिया गया था कि जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं उनकी रेजिस्टेंस सेम है। सो दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओहम होगी। सो ये थे हमारे MCQs।